Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on his last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This lecture is continuation of the previous lectures of class 10, computer science, chapter number 5, and in this lecture I will inshallah explain the programs of the exercises. The first exercise of chapter number 5, the question of the exercise is as follows. Its statement is: write a function int square int x to calculate the square of an integer x. आपसे कहा गया है कि एक फंक्शन लिखें जिसका नाम हो स्क्वायर और ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता हो और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करे। इसकी स्टेटमेंट्स ऐसे हैं आपके सामने: हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी इंट स्क्वायर इंट एक्स, जो हमसे कहा गया था हमने लिखा। इसके बाद आप लिखेंगे रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। सी में मल्टीप्लाई के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो है स्टैरिस्क, शॉर्ट में इसको स्टार सिंबल भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास मेन फंक्शन है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, कि सी में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। मेन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए के नाम से, एक मैसेज प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर जिसमें हमने डबल कोटेशन में लिखा है एक स्टेटमेंट लिखी है। इसमें लिखा हुआ है एंटर एन इंटीजर, और उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया गया है \n। ये मैसेज जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है ये स्क्रीन के ऊपर वैसे ही प्रिंट होगा, यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा। इसके बाद स्कैनएफ है। स्कैनएफ का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूज़र से वैल्यू लेता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा। यहाँ पे हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन जो हमने इस मेन के ऊपर डिफाइन किया उसको हम कॉल कर रहे हैं। हमने फंक्शन का नाम लिखा स्क्वायर और उसको आर्ग्यूमेंट दिया x। अब x में क्या है, जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की है, सपोज यूज़र ने 2 एंटर किया है, तो यहाँ पर 2 जो है वो को पास हो जाएगा इस फंक्शन में, इस वेरिएबल को, और इसका जो है वो स्क्वायर कैलकुलेट किया जाएगा और ये वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे और उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। इसकी एग्जीक्यूशन देखिए, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आया जो कि हमने मेन में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखा था एंटर एन इंटीजर। मैंने लिखा, टाइप किया 2 और मैंने एंटर की प्रेस की। देखिए इसका स्क्वायर आ गया। द स्क्वायर ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज़ 4। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ 5। देखिए आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज displayed in front of you, which is as follows: the square of the number you entered is 25. So I hope this will be clear to you. After that, let's move to the second question of exercise. Its second question is as follows. Its statement is: write a function int power int x comma int y to calculate and return x raised to power y। यहाँ पे पैरेंथेसिस होनी चाहिए थी, पैरेंथेसिस में अब यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर देता हूँ
तो ये प्रोग्राम आपके सामने है। इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहली स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड स्टेटमेंट है, और इंक्लूड स्टेटमेंट को हम जो है वो हैश उससे पहले लगाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। stdio क्या है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं, और क्योंकि ये हेडर फाइल्स हैं इसलिए इनकी एक्सटेंशन .h रखी गई है। इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको हम अभी देखते हैं बाद में। पहले हम देखते हैं मेन फंक्शन, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी मेन फंक्शन से। मेन में हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट a, b, c। प्रिंटफ में हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर टू इंटीजर्स। यूज़र से स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हमने वेरिएबल्स में 2 वैल्यूज़ इनपुट करवाई। अब इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ की, उसमें हमने फंक्शन को कॉल किया, ये वाला फंक्शन जो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 4 में लिखा। यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन में। अब इस फंक्शन को देखते हैं फंक्शन में क्या है। इस फंक्शन में 2 पैरामीटर्स जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं, एक है इंट x, दूसरा है इंट y। इसकी बॉडी में आए, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं जिनकी डाटा टाइप है इंट i, p = 1। इसके बाद एक लूप यूज़ किया गया है। अब लूप में देखें, आपको पता है कि लूप के जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, और लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो सीक्वेंस में होती है। सबसे पहला पार्ट जो है इसका वो है इनिशियलाइजेशन। तो ये पार्ट जो है फॉर लूप का 1 मरतबा एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में आप आ जाते हैं। ये लूप की बॉडी है आपके पास, यहाँ पे लूप की बॉडी में आ जाएंगे। इसमें हमारे पास हमारे पास एक स्टेटमेंट है, p = x। क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो इसको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लूप फुली आइट्रेट हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल जाएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी रिटर्न की, और जो भी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी p में वो रिटर्न कर दी जाएगी। अब यहाँ से कंट्रोल आएगा दोबारा यहाँ पर मेन से हमने फंक्शन को कॉल किया था, कंट्रोल मेन से टेम्परेरी मूव हो गया फंक्शन को, जहाँ पे हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था। वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, और वो एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई, और क्योंकि हम प्रिंटफ की स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हैं फंक्शन को, तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इसकी आउटपुट क्या होगी। प्रोग्राम को रन किया, आपके पास मैसेज डिस्प्ले हुआ है, एंटर टू इंटीजर्स। एक मैंने एंटर किया 2, दूसरा मैंने एंटर किया 3, तो क्या होगा 2⁻3। दूसरा इंटीजर एंटर करने से पहले मैं स्पेस दूंगा, तो देखिए मैंने एंटर की प्रेस की। द स्क्वायर ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज 8। फर्स्ट इंटीजर उसकी पावर ली हमने रेज टू सेकेंड इंटीजर, तो 2⁻3, इट्स आंसर इज 8। दोबारा देखिए, रन किया मैंने 3, और जिसकी हमने 3 की पावर लेनी है 3⁻5, एंटर किया तो इसका देखिए 3⁻5 243, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर 5⁻3, इसका आंसर 125 है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा प्रोग्राम है
आई होप कि ये आपको फुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ देखते हैं, इस प्रोग्राम के इस चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। राइट अ फंक्शन to calculate the factorial of a number। फर्स्ट स्टेटमेंट इंक्लूड की स्टेटमेंट होगी। ये फैक्टोरियल वाला बोर्ड में 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में से है, और वो मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ फैक्टोरियल का। और इस मरतबा भी बोर्ड में जो एक्सपेक्टेड है वो 4 लूप में से एक प्रोग्राम एक्सपेक्टेड है। तो प्रोग्राम को हमने शुरू किया इंक्लूड स्टेटमेंट से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है, इसको हम देखते हैं अभी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी मेन से। तो पहले मेन को देखिए। मेन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। इसके बाद हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया। प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर ए नंबर। यूज़र जब प्रोग्राम को रन करेगा तो वो इस मैसेज को देखेगा। उसके बाद वो एक नंबर एंटर करेगा जो कि इस वेरिएबल में, जो कि हमने स्कैन एफ के फंक्शन में यूज़ किया है, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये वेरिएबल आपके पास है एक्स। इसके बाद हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हमने ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाया, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज़। इसके बाद देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, और यहाँ पे हमने कॉल किया फंक्शन को। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और इसके बाद उसके जितने भी उसमें पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल्स वो एक्सेप्ट करेगा, वो उसको वो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ डायरेक्टली पास कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल जाएगा मेन में से टेम्परेरीली यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन पर, और इसकी लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखिए इसके बॉडी में हमने स्टेटमेंट लिखी है, इंट फैक्टोरियल इक्वल्स 1 फॉर इंट आई इक्वल 1, आई इज लेस देन इक्वल एक्स, आई प्लस प्लस फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। अब क्योंकि इस फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है तो इसको हमने कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज नहीं किया। जब ये लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न ये एग्जीक्यूट होगी और एक वैल्यू रिटर्न करेगी। जो नंबर आपने एंटर किया उसका फैक्टोरियल ये स्टेटमेंट रिटर्न कर देगी। यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल आएगा आपका लाइन नंबर 14 पे, और इस नंबर का फैक्टोरियल जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन किया, एक मैसेज डिस्प्ले हुआ स्क्रीन के ऊपर, एंटर अ नंबर। आपने एंटर किया 5 का फैक्टोरियल होता है 120। देखिए इसका फैक्टोरियल उसने डिस्प्ले कर दिया। द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज 120। इसको एक मतलब फिर रन करते हैं। आप देखिए एंटर नंबर मैंने एंटर किया 4 का फैक्टोरियल होता है 24। फिर रन कीजिए, फिर रन किया मैंने, एंटर एन इंटीजर, एंटर एन नंबर 3 मैंने एंटर किया तो 3 का फैक्टोरियल होगा 6। फैक्टोरियल क्या है, जो नंबर आपने एंटर किया 1 से लेकर उस नंबर के दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। जो नंबर आपने एंटर किया है उसको भी बीच में शामिल करना है, यानी कि 3 का फैक्टोरियल होगा 1 × 2 × 3। 4 का फैक्टोरियल होगा 1 × 2 × 3 × 4। 5 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास था प्रोग्राम नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5, इसके एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 3। लास्ट प्रोग्राम देखते हैं अब इसका कौन सा है। इस लेक्चर में लास्ट प्रोग्राम आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 4।
सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको एक मतलब फंक्शन लिखना आ गया तो आप उसकी जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे, फंक्शन की डिफ़ाइन करेंगे उसको, उसके बाद उसको मेन में कॉल कर लेंगे। इस फंक्शन की, इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट ऐसे है, राइट फंक्शन विच टेक्स वैल्यूज फॉर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड प्रिंट्स वेदर द गिवन वैल्यूज मेक अ वैलिड ट्रायंगल और नॉट। इसमें देखिए प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होगी इंक्लूड स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसके बाद प्रोग्राम चले जाएगा मेन में, मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए जिनकी डेटा टाइप है इंट। फिर हमने मैसेज डिस्प्ले किया एंटर, यस एंटर वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंटर वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। इन स्कैन एफ के फंक्शन की मदद से हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे इन वेरिएबल्स में, जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर की, यहाँ पे यूज़ किए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इनसे पहले हमने एंड का सिंबल यूज़ किया। एंड का सिंबल आपको पता है कि यह डैश ऑपरेटर होता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस, क्योंकि ये जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे उसको इस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देगा। इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया वैलिड ट्रायंगल और इसको 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। यहाँ से कंट्रोल जाएगा फंक्शन जहाँ पे हमने डिफाइन किया है, यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। अब देखिए फंक्शन का नाम आ गया, इसकी पैरामीटर लिस्ट आ गई और इसकी पैरामीटर लिस्ट में आपने 3 वेरिएबल्स उसी तरीके से 3 पैरामीटर्स इसके डिक्लेयर किए। पहला इसका पैरामीटर है इंट एंगल 1, इंट एंगल 2, इंट एंगल 3। देखिए इसकी बॉडी में कंट्रोल जाएगा फिर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 डबल इक्वल 180, यानी कि जो भी वैल्यूज़ आपने एंगल्स के लिए एंटर की हैं अगर उनका सम जो है वो 180 बन जाता है तो प्रिंट एफ वैलिड ट्रायंगल या मैसेज प्रिंट करवा दीजिए। अगर उन एंगल्स का सम जो है वो 180 नहीं बनता तो आप प्रिंट एफ करवा दीजिए एल्स प्रिंट एफ नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो हमने उसकी जो है वो कमी को प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से पूरा कर लिया। इफ की स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई तो क्या होगा, तो ये वाली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। आइए जी इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन किया मैंने तो मैसेज स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है एंटर वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने पहली वैल्यू एंटर की 60 स्पेस, दूसरी वैल्यू एंटर की 60 स्पेस, तीसरी वैल्यू एंटर की 16 का सम जो है वो 180 बन गया। देखिए लिखा हुआ आ गया वैलिड ट्रायंगल। इसको मैं एक मरतबा फिर रन करता हूँ। अब मैं इसको वैल्यूज देता हूँ 3 एंगल्स के लिए 60, 60, 55। अब ये 180 नहीं बनता, वो लिखेगा नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। लास्ट टाइम इसको फिर रन करते हैं। अब 180 से बड़ी वैल्यू देते हैं कोई। पहली वैल्यू मैंने दी 60, दूसरी वैल्यू दी मैंने 60, तीसरी वैल्यू मैं देता हूँ 65। एंटर की प्रेस की, नॉट वैलिड ट्रायंगल। तो आपके सामने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आ गई। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। छोटों से प्यार शफ़क़त कीजिए और बड़ों की इज़्ज़त कीजिए। अपने माँ बाप को टाइम दें, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।